उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी का मामला पिछले कुछ सालों से सुर्खियों में बना हुआ है। कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाइयां चल रही हैं और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्ञानवापी मामले को लेकर आज बड़ी बात कह गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनते हैं। तो दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी को कुछ लोग मस्जिद कहते हैं, लेकिन ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ हैं। दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। ये जो भौतिक अस्पृश्यता है, यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ज्ञानवापी साक्षात भगवान विश्वनाथ अर्थात भगवान शिव हैं, साक्षात विश्वनाथ हैं। सीएम योगी का यह स्टेटमेंट काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है और उससे पहले आज गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी की 2 दिवसीय संगोष्ठी में सीएम योगी ने ज्ञानवापी को लेकर यह बड़ा स्टेटमेंट दिया। इसको लेकर सीएम योगी ने शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य और चांडाल प्रसंग का जिक्र भी किया और कहा कि एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जब आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, वाराणसी का जिक्र कर रहे हैं सीएम योगी, गंगा घाटों का जिक्र, आदिगुरु शंकराचार्य घाटों की सीढ़ियों से उतर रहे हैं, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। उनके सामने ठीक चांडाल के रूप में खुद भगवान विश्वनाथ खड़े हो जाते हैं। इधर शंकराचार्य, इधर चांडाल के रूप में भगवान। शंकराचार्य कहते हैं कि हटो, मेरे मार्ग से किनारे हट जाओ। इस पर चांडाल के रूप में बाबा विश्वनाथ ने खुद आदिगुरु शंकराचार्य से एक सवाल पूछा कि आप अपने आप को अद्वैत ज्ञान का मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसे हटाना चाहते हैं? चांडाल के रूप में भगवान पूछते हैं कि आप किसे हटने के लिए कह रहे हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रहा है या भौतिक काया के भीतर बसे उस ब्रह्म को देख रहा है? अगर इस ब्रह्म सत्य को जानकर आप ठुकरा रहे हैं तो आपका ज्ञान सत्य नहीं है। चांडाल के मुंह से जब आदिगुरु शंकराचार्य ने बातें सुनी तो वो भौचक्के रह गए। कितना अहम ये दर्शन है। दुनिया को वेदांत का दर्शन देने वाले आदिगुरु शंकराचार्य को गंगा घाट पर वाराणसी में एक चांडाल के रूप में भगवान खुद आकर ज्ञान दे रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्व त्वम असि का ये जो ब्रह्मवाक्य है, महावाक्य है, फिर वहां से होता है कि ईश्वर का वो रूप जो हमारे अंदर है वही सामने वाले के अंदर भी है। और इसका जिक्र सीएम ने किस तरह किया, सुनिए। एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात, उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञानवापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से ज्ञानवापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो बिना किसी लाग लपेट के योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात कही और आदि गुरु शंकर से लेकर ज्ञानवापी का जो एक संबंध था उसका जिक्र किया, भगवान विश्वनाथ का जिक्र किया और कहा कि ज्ञानवापी साक्षात भगवान विश्वनाथ ही है। हालांकि सीएम योगी के इस स्टेटमेंट पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है। उसकी तारीख, यहां तारीख का मतलब इतिहास, उसकी तारीख कई 100 साल पुरानी है। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस एक तारीखी ऐतिहासिक मस्जिद है। योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हुए हैं, मगर इसके साथ साथ में एक मजहबी नुक्ते नज़र से उन्होंने जो बयान दिया है, इस बयान का हम समर्थन नहीं कर सकते और भारत का मुसलमान इस तरह के बयानों को पसंद नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बात पहली बार की हो, बल्कि पिछले साल जुलाई में भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था अगर इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। उन्होंने बात दोहराई थी, सुनिए तब क्या कहा था योगी आदित्यनाथ। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। ऐतिहासिक गलती हुई है
और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। तो करीब 1 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उसे मस्जिद कहेंगे तो गलत होगा। आज योगी आदित्यनाथ ने उसे साक्षात विश्वनाथ धाम बताया है। और ज्ञान वापी को लेकर सीएम योगी केवल कहते नहीं हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके शब्दों में झलक रहा है। इसी साल 14 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ज्ञान वापी के व्यास जी तहखाने पहुंचे थे। यहां तहखाने में रखी मूर्तियों के झांकी दर्शन खुद योगी आदित्यनाथ ने किए थे। इसी दौरान सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी किए और दर्शन के बाद सीएम योगी सीधे ज्ञान वापी के व्यास जी तहखाने पहुंचे। यहां उन्होंने मूर्तियों के झांकी दर्शन किए। मामला हालांकि अदालत में है ज्ञान वापी का। कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई ने ज्ञान वापी का सर्वे किया है। सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिलने की बात कही गई है। बताया गया है कि 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिरों के हैं। एएसआई की रिपोर्ट ये कहती है हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी गुंबद अलग है, ढांचा अलग है। वहीं मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है इस पर। मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद बता रहा है, ऐतिहासिक रूप से इसे मस्जिद बताया गया है। तो हिंदू पक्ष ने मस्जिद के अंदर शिवलिंग की बात कही है। मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता रहा है, इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये मंदिर है, इसका आर्किटेक्चर जो है वो मंदिर का है, इसमें जो प्रमाण मिले हैं वो मंदिर के प्रमाण है। लेकिन मुस्लिम पक्ष बता रहा है कि ये ज्ञान वापी मस्जिद है और ऐतिहासिक रूप से ही इसे बनाया गया था। एक पक्ष ये कह रहा है कि औरंगजेब ने साल 1664 में मंदिर को तोड़वा दिया है। फिलहाल कोर्ट में मामला लंबित है और एएसआई सर्वे में कई मंदिर होने के सबूत मिले हैं। कई सारे सबूत हैं जो सर्वे रिपोर्ट में लिखे भी गए थे। वहाँ सनातन धर्म से जुड़े चिन्ह मिले थे, इस तरह की बातों का जिक्र है। और ज्ञान वापी परिसर के सर्वे का मामला अदालत में है। देखते हैं कि इसको लेकर कोर्ट का रुख क्या रहता है।